हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विजन ऑफ शिवानी। मैं हूं शिवानी और शुरू करते हैं आपके साथ आज के इस क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी जापान, डी इजराइल। राइट आंसर है डी यानी कि इजराइल। देखिए, ये जो हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है जिसे MRSM भी कहा जाता है, ये जो है 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मनों के विमानों को मार गिरा सकती है और साथ ही ये विभिन्न प्रकार के हवाई हमलों के खिलाफ अंतिम सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सा बैंक यूसीबी बन गया है? यूसीबी मतलब शहरी सहकारी बैंक होता है। ऑप्शन है राजकोट लिमिटेड के कॉप बैंक, बी है शिवालिक मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक, सी राजाजी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड बेंगलोर, डी है पालामूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। राइट आंसर है बी यानी कि शिवालिक मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए, इस बैंक को भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बनाया गया है और ये अपना परिचालन 2021 में शुरू कर देगा, मतलब अभी शुरू करेगा, और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जापान, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, डी है रूस। राइट आंसर है ए यानी कि जापान। जापान से समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए, इसमें जो है श्रमिकों को विशेष प्रकार से, मतलब इसमें शर्त ये है कि जो श्रमिकों को आवश्यक कौशल परीक्षण और जापानी भाषा के परीक्षण में योग्य होना होगा। और और इसकी विशेषता यह है कि भारत के कुशल मजदूरों को जापान भेजा जाएगा, जिससे हमारे देश के मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, हाँ बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताना भूल गई, इसमें 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में मजदूरों को कार्य करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उजाला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह 2015 में एलईडी बल्बों के साथ 77 तापदीप्त लैंप को बदलने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। सही है। और दूसरा है उपभोक्ता ईएमआई भुगतान। ये ईएमआई क्या है? ये ईएमआई जो है बिजली बिल में मासिक या द्वैमासिक किस्त है ना, इसके मतलब खरीद सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन दिया गया, मतलब ऑप्शन में बताना है कौन कौन सही है, तो इसका राइट आंसर है दोनों ही सही है। देखिए, ये इसमें क्या है, मतलब ये समाचार में क्यों है ये देखते हैं। जो अभी 2021 में ये उजाला योजना अपना 6 साल पूरा कर लिया है और इसी खुशी में कह दिया जाए तो हाँ, इस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है इस योजना के माध्यम से पूरे देश में एलईडी बल्ब वितरित करेगा। ठीक है, वितरण करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण तकनीक विकसित करेगा? ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और डी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। राइट आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में क्या करेंगे, शोधकर्ता की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उपग्रह चित्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण के लिए क्या करेंगे, एक टेक्नोलॉजी विकसित किए हैं। और इसके मतलब इसकी विशेषता यह है कि ये 5000 वर्ग किलोमीटर से दूर, मतलब उतना ही दूर तक ये मतलब की छवियाँ कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचारों में देखे गए किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व बैंक, और डी है यूनेस्को। राइट आंसर है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक की है। इसमें मतलब कि इस रिपोर्ट की मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 से 21 में 9.6% तक अनुबंधित करना है और 2021 से 22 में 5.4% क्या करना है, रिकवरी करना है। और साथ ही क्या करेंगे, 2021 में 4% वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। नई नई हाँ कहाँ है, हाँ, नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार स्कूल बैग का वजन क्या है? बताइए। इस ए ऑप्शन है उनके शरीर के वजन का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सी उनके शरीर के वजन से 18%, और डी है 16% अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है 10% अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मतलब वहाँ के दिल्ली सरकार जो है वहाँ गाइडलाइन जारी किए हैं, जिनके अनुसार वहाँ के बच्चों के, मतलब कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अन्य जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें कक्षा 1 से 2 के बच्चों को होमवर्क ही नहीं दिया जाएगा और सिर्फ एक ही नोटबुक दी जाएगी। और जो अन्य कक्षा के छात्राएँ हैं उन लोगों को प्रति विषय एक नोटबुक निर्धारित की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन खाली स्थान से शुरू हुई है। ए कोटा से अंबाला, बी अजमेर से फरीदाबाद, सी जोधपुर से गुड़गांव, और डी है अटेली से किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर है अटेली से किशनगढ़। ये अटेली कहाँ है? अटेली हरियाणा में है और किशनगढ़ है राजस्थान। यानी कि हरियाणा से राजस्थान तक की, मतलब देश की पहली डबल स्टैक लंबी
इतनी लंबी कंटेनर ट्रेन शुरू की जाएगी, है ना। आप लोग कल समाचार में देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, मोदी जी हरी झंडी मतलब लहरा रहे थे, हरी झंडी दिखाएं, ठीक है। और ये जो है भारतीय रेलवे के वर्तमान यातायात की तुलना में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन जो होगा वो 4 गुना तक ले जा सकेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारण बनता है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ए इन्फ्लुएंजा टाइप ए दिया है, और वेरीसेल्ला जोस्टर वायरस दिया है, HSV2 दिया है। इसका राइट आंसर है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है इसका क्या बोलते हैं कारण। और ये कहाँ कहाँ पाया गया है, तो देखिए ये जो है पहले तो सबसे पहले ये यहाँ हरियाणा में जो 1 लाख पोल्ट्री पक्षियों के मतलब कि वहाँ रहस्यमयी तरीके से वहाँ उन पक्षियों की मृत्यु हो गई, वहाँ से सनसनी फैली यहाँ। और फिर हिमाचल प्रदेश में जंगली गीज, और राजस्थान मध्य प्रदेश के कौवा लोगों में, और केरल के बतकों में, इनमें देखा गया है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचारों में देखी गई चत्तरगल्ला सुरंग खालिस्तान को जोड़ेगी। कठुआ और डोडा, जम्मू और बारामूला, रजौरी और कुपवाड़ा, कठुआ और उधमपुर। क्या नाम है? अच्छा, इसका राइट आंसर है ए कठुआ और डोडा। देखिए ये दोनों ही जिले का नाम है। और ये जो सुरंग है भद्रवाह और डोडा को छूने वाली जो राजमार्ग है, मतलब छूते हुए चलने वाली जो एक क्या है राजमार्ग है ना, उन्हीं के माध्यम से ये सुरंग बनने वाली है। और इसे मतलब पूरा होने में लगभग 4 साल का समय लगेगा, ठीक है। ये 6.8 किलोमीटर की लंबी सुरंग होगी, ठीक है। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।